Hey guys, how are you all and welcome back to my channel guys. सो बेसिकली ये जो क्लिप प्ले हो रही है ना, ये ना 2 अप्रैल की है, जिसमें मैं ना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मेरा जस्ट चैप्टर हुआ था. सो जस्ट मैं इसकी साइड बाय साइड एनसीईआरटी रीड कर रही थी एंड साइड बाय साइड मैं इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल से लगा रही थी. सो वही है. फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज. नाउ लेट मी टेल यू गाइज, is my 11th बर्बाद? The answer is yes. हाँ गाइज, my 11th is बर्बाद. हाँ, सो बेसिकली ना मतलब बर्बाद तो होली है, बट मतलब वो था देर आए दुरुस्त आए. सो मैंने बेसिकली ना अपना बायो का मतलब हाफ ऑफ दी चैप्टर्स मैंने कवर कर रखे हैं. दैट इज़ अप्रैल में नहीं, मार्च में पूरे मेरा बायोलॉजी मतलब सिर्फ 3 या 4 चैप्टर्स रह गए मेरे बायो के, एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स रह गए हैं थोड़े बहुत. सो आई वांट टू डू दैट चैप्टर्स इन मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वो चैप्टर्स करने वाली हूँ गाइज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मतलब मैंने बैकलॉग मेरा कवर हो गया है, बट अब मैं क्या करने वाली हूँ, 12th में हूँ, मतलब मेरा 12th कंप्लीट कैसे हुआ, मतलब कैसे करने वाली हूँ एंड ऑल. सो लेट मी टेल यू, एज आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 11 बैकलॉग, सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई क्लास 12th बायोलॉजी in just 1 month. Yes guys, you have listened right, in just 1 month. That is, I have started from 1st of the April till I am going to complete it 30th of the April guys. I just have 1 month and आज 4th of April है और मेरा पूरे 2 चैप्टर्स हो गए गाइज. होप सो 30th of April तक मेरा 13 चैप्टर्स हो जाए गाइज. हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट की मेरा मतलब फर्स्ट मतलब वो तो था कि मेरा 11 बर्बाद हो गया, मतलब बायोलॉजी कंप्लीट वगैरह हो गया, बट 12th में अभी मैं 12th और 11th की बायो मतलब अप्रैल में पूरी कंप्लीट करने वाली हूँ, सो दैट आगे जाके मैं सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह कर सकूँ बायोलॉजी. फिर उसके बाद हाँ, नाउ द नेक्स्ट दैट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड. मतलब मैं क्या चूज़ करने वाली हूँ, या फिर मैंने ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है, कैसे मतलब 11th में कैसे किया, 12th में कैसे करने वाली हूँ. सो लेट मी टेल यू गाइज, दैट इज़ 11th में ना मैंने ऑनलाइन किया था, जिसके कारण ही मेरी 11th बर्बाद हो चुकी थी. नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 12th में भी ऑफलाइन करूँगी, फिर 11th मेरी बर्बाद होगी तो मैं 12th में ऑब्वियसली ऑफलाइन लूँगी ना. बट नो गाइज, बेसिकली मैं 12th में भी ऑनलाइन ही लेने वाली हूँ गाइज, क्योंकि मतलब मेरा मतलब एक्सपीरियंस है. मैं मतलब 1st to 10th जो भी मैंने पढ़ाई की है ना, वो मैंने सेल्फ स्टडी की है. मैंने कभी कौन से भी क्लासेस या फिर कोचिंग नहीं लगाए. सो इस साल भी मैं नहीं लगाने वाली हूँ. ऑनलाइन में मेरी मतलब मेरा फर्स्ट जो रीज़न है ना कि ऑनलाइन करो, मेरी फैकल्टी मतलब ऑनलाइन में मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे ये फैकल्टी चाहिए, मुझे वो फैकल्टी चाहिए. बेसिकली जब मैं 11th में थी ना, तब मुझे पता है कि समाप्ति मैम थी, रुपेश सर थे, एमआर सर नहीं थे. आई नो एमआर सर नहीं थे, बट मैंने उनके यूट्यूब से थोड़े बहुत वीडियोस देखे थे, जिसके कारण मुझे मतलब समझ में आ रहा था कि क्या फिज़िक्स मतलब कैसे सॉल्व करना है वगैरह. सुधांशु सर, मोहित सर, पंकज सर, इन सब लोगों ने ना मतलब 11th को ईजी बना दिया था. हाँ आई नो मेरे बैकलॉग्स है, बट इन सब में से ना मतलब जो मेरे टीचर्स थे ना, जो कि पिछले साल थे मेरे 11th में, बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा समझ रहा था सब कुछ. बट जो अभी अगर मैंने ऑफलाइन लिया तो उसकी फैकल्टी कैसी होगी कैसी नहीं, मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा, मतलब वो भी होता है ना. अगर मैंने ऑफलाइन लिया एंड मुझे मतलब आज जो सिखाए वो समझ में नहीं आया उस टीचर से, तो मैं फिर से घर पे आऊँगी, फिर वही चैप्टर्स यूट्यूब पे देखूँगी, मतलब वो और मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना. सो नो मतलब वो होता है कि रिवीजन हो जाएगी, बट नहीं, रिवीजन नहीं होगी. मुझे क्लास में ही नहीं समझा तो घर पे मतलब कैसे मतलब होगा ना. बट नहीं, मैं घर मतलब इस बार भी मैं ऑनलाइन ही करने वाली हूँ गाइज. एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट ऑनलाइन सिलेक्शन है ना, मतलब ऑनलाइन सिलेक्शन रेट जो PW का है वो बहुत हाई है गाइज. एंड मतलब मुझे भी है कि नहीं, PW से ही करना है, मेरा है. ऑफलाइन भी अगर मैं करूँगी कभी, मैं तो करूँगी तो नहीं, अभी 12th भी हो गई, शुरू होने वाली है, तो नहीं करूँगी मैं. बट हाँ, मैं ऑनलाइन ही करूँगी गाइज. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ रेगुलर वर्सेस डमी. सो मैंने क्या चूज़ किया, सो लेट मी टेल यू गाइज कि मैंने ना 11th में ही डमी चूज़ किया था. आई नो यू गाइज वी लाइक कि ईश्वरी तुमने तो पहले भी मतलब
11th में नीट की प्रिपरेशन भी तुमने ऑनलाइन दी थी, अभी तुम डमी भी कर रही हो, मतलब वो होता है ना रियलिटी चेक, तुम्हें तो मिल ही नहीं रहा होगा। दैट इज़ राइट, यू गाइज आर राइट। मतलब आपको पता है कि मेरे साथ हो भी क्या रहा था कि मैंने डमी चूज़ किया। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉलेज जाती थी, एंड मेरी जो यूटी और हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो भी होते थे ना, वो मतलब घर से होते थे, ऑनलाइन होते थे। मुझे सिर्फ पेपर लिख के उनको सिर्फ सबमिट करना होता था। मतलब ऐसा होता था कि मतलब मुझे खुद का रियलिटी चेक मिल ही नहीं रहा था कि मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। सो बेसिकली आई थिंक जो इस बार 12th में, इस बार भी मतलब मेरा डमी है 12th में भी, बट 12th में ना आई होप सो कि ये मतलब मेरे जो कॉलेज वाले लोग हैं वो ना होपफुली 12th में मतलब ऑफलाइन पेपर्स लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है गाइज, होप सो। नाउ let's get to the next point guys, कि which board are you from, SSC और CBSE। सो गाइज ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है आप लोगों के लिए, आई होप सो यू विल गाइज अंडरस्टैंड। सो गाइज बेसिकली ना मैं 1st to 10th क्लास तक मैं ना एक महाराष्ट्र बोर्ड दैट इज़ SSC बोर्ड स्टूडेंट थी, एंड 11th में मुझे नीट करना था, एंड मतलब डायरेक्ट मेरा बोर्ड चेंज होने वाला था। बट आई डोंट नो ना कि मतलब अभी ठीक है, नीट फिजिक्स केम बायो मेरा 3 सब्जेक्ट तो मेरे हो जाएंगे इसमें अपने किसमें बोर्ड्स में, बट इंग्लिश जोग्राफी एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होंगे वो मुझे नहीं पता ना कि कैसा CBSE का पैटर्न क्या है क्या नहीं। सो मैंने मतलब इससे डिसाइड किया कि नहीं, मैं ना मतलब मैंने क्या किया है कि मतलब जो मैं नीट करने वाली हूँ ना वो CBSE पैटर्न से देने वाली हूँ, एंड जो मेरी बोर्ड्स होंगी ना दैट इज़ बोर्ड्स 2020-26 वो मैं ना SSC पैटर्न में देने वाली हूँ, जैसे कि मैं रेगुलर देती आती थी, क्योंकि मुझे पैटर्न पता है मेरा, मुझे सब पता है कि हाँ इसमें इतने मार्क्स के आएंगे, ये इतने मार्क्स का होगा, फिर लेटर राइटिंग और मतलब वगैरह सब कुछ मुझे पता होगा ना कैसे करना है कैसे नहीं। एंड मतलब मैंने कभी मतलब 1st to 10th अगर मैं इसमें हूँ महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ एंड डायरेक्ट मैं CBSE पे जंप करूँ तो मुझे कुछ समझ में आएगा ही नहीं ना गाइज। सो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि एट द एंड मतलब समझ में मुझे कुछ नहीं आएगा ना, आएगा आई नो टाइम लगेगा, बट अभी मुझे टाइम नहीं लगाना गाइज, क्योंकि मेरा नीट की प्रिपरेशन मुझे साइड बाय साइड करनी है, ये करना है वो करना है, तो कैसे करूँ ना। सो इसलिए मैंने ना मतलब HSC बोर्ड लिया है 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए, एंड CBSE बोर्ड लिया है अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए। ना मेन पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं गाइस दैट इज़ कि मैंने PW से लक्ष्य नीट बैच परचेस कर लिए है गाइस, जैसे कि आपने मेरा पहले वाला शॉट देखा ही होगा जिसमें मैंने आपको लोगों को दिखाया है कि PW गुडीज़ एंड PW गुडीज़ एंड PW के मॉड्यूल्स मुझे मिल गए हैं, क्योंकि मैंने मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ली है, वो भी मैंने वो इन्फिनिटी प्रो वाली ली है, क्योंकि उसमें है ना मतलब मैंने वो क्यों लिया क्योंकि मेन रीज़न उसमें मुझे रियलिटी चेक मिलेगा, वो ना हमारे सेंटर मतलब जो मेरे घर के आसपास का जो सेंटर होगा ना वो वहाँ पे जाके मुझे वो पेपर सबमिट नहीं लिखने होंगे, सो दैट मुझे मेरा रियलिटी चेक तो मिलते रहेंगे ना गाइस कि हाँ मैं इसमें वीक हूँ मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, ये मुझे समझ में आएगा। इसलिए मैंने वो इन्फिनिटी प्रो वाली बैच परचेस की है गाइस, एंड और कुछ नहीं बताना, हाँ इतना ही बताना था गाइस आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।